नाज़रीन, आपके बेहद इसरार पर हमारे साथ आज एक मरतबा फिर हैं वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपको ये वाजे कर दूं कि मैंने वजारत इत्तलात और नशरियात से जान छुड़ा ली है, इसलिए ज़रा आप ध्यान से इंटरव्यू कीजिएगा। चूँकि सिर्फ मेरी वजारत ही नहीं तब्दील हुई, फिरदौस आशिक आवान भी तब्दील हो गई। क्यों? ये जो मैंने जबर का इत्तलात और नशरियात वक्त गुजारा है ना जी, इसमें मैंने बड़ा अपना कलेजा साड़ा है। ना किसी को आए, ना तू, ना फिटे मुंह, ना फ्लाइंग किक, ना कसून, सारा कुछ मैं अपने आप पे बर्दाश्त करती रही। और फिरदौस आशिक आवान को इन चीज़ों से रोकना ऐसे ही है जैसे कोई सवारी फुल स्पीड में जाती हुई शालीमार को हाथ दे के रोकने की कोशिश करे। और आपको पता है कि शालीमार ब्रेक लगाते लगाते भी 7-8 किलोमीटर ले जाती है। इसी तरह फिरदौस आशिक आवान भी हाथ रोकते रोकते 10-12 एंकर जख्मी कर देती है। डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो सादा से सवाल पूछूंगा आपसे। ये शुरू में आप सहाफी लोग यही कहते हैं कि सादा से सवाल पूछेंगे। पहला सवाल पूछते हैं क्या हाल है आपका, और दूसरे सवाल पे ही बदतमीजी पे उतर आते हैं। बदतमीजी कौन सी की है आपके साथ? ये बदतमीजी होती है ना कि ये किसी को पूछ लेना कि करप्शन क्यों नहीं खत्म हो रही। इसमें बदतमीजी क्या है? तो किसी से पर्सनल सवाल पूछना बदतमीजी होती है। करप्शन पर सवाल पूछना पर्सनल सवाल होता है? और ये सवाल पर्सनल ही होता है जिदा ताल्लुक किसी दे पर्सनल होवे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि मैंने वजारत खुद छोड़ी है, जबकि हमारे पास इतलात ये है कि आपकी छुट्टी कराई गई है। छुट्टी करा दी, मैं 7वीं च पढ़नी है। चंगा भले स्मार्ट वजीर आजम ने उन्होंने बाबा टली वजाण वाला बना दिते, छुट्टी करा दी। मैं किसी फैक्ट्री च फुटबॉल बनाउनी है, घुघू बज गया फैक्ट्री का तो छुट्टी हो गई। पर डॉक्टर साहब, हमारे पास तो ये इतलात है कि आपने पूरा जोर लगाया था कि आपकी वजारत बरकरार रहे। हाँ, 10 जोर लगाया है। अरे तुम मीडिया वाले तो जानते हो कि डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान जोर लगाए तो वजारत ना बचे। फिरदौस आशिक आवान तो जोर लगाती अगर तो वजारत उस्मा भी ले लेती। अच्छा। अल्लाह के फजल से पूरी पार्लियामेंट में मैं वाहिद मेंबर हूँ जो दांत के साथ काठा अखरोट तोड़ लेती। इसलिए मैंने नहीं कोई जोर शोर लगाया, मैं खुद ही छोड़ना चाहती थी वजारत इत्तलात और नशरियात। एवं फजूल ही झूठा हस हस के झूठियां तरीफा मीडिया दियां कर करके जबड़े दर्द करन लग पे ने मेरे। कारा ही हसे झूठे हासे, हद हो गई है। मेरे को नहीं होंदे लाले पोचे। डॉक्टर साहब, कायरा साहब इंतहाई मुदल्लल और शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले आपके साथी हैं। नहीं जी, बड़ी शाइस्ता, क्या बात है। एहो जिहा वजीर SHO ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ गिरफ्तार ना करो तो मैं तेरा थाने एक काम वास्ते हाजिर हो जावां। बड़ा शाइस्ता, निरा आहिस्ता। एक बात याद रखना, वजीर इत्तलात को तेज ही होना चाहिए। एक वजीर इत्तलात और एक कुर्बानी की छुरी। अगर तेज ना हो तो बड़ा वक्त पड़ता है। अच्छा। कुर्बानी की छुरी तेज ना हो तो बकरा तड़पता रहता है, और अगर वजीर इत्तलात तेज ना हो तो एंकर फड़कता रहता है। गल करने वाली जी, मीडिया बड़ा जिम्मेदाराना काम कर रहा है, मीडिया बड़े अच्छे रास्ते पे चल निकला है, सहाफी मुल्क को बड़ी तरक्की दे रहे हैं। स्वात इकट्ठा एवं उतरे नीरी टेंशन। दसो जिन्नू 2.5 दी नाट बननी आ जाती वो एंकर बन जाता। ते उतरे मेहमान भी जो मुंह चावे बोली जाते ने, बंदा घरों कोई याद ही करके आ जाता। चलो 2 बुराइयां कीतियां ने, कोई 2 तरीफा भी नाल कर छड्डो, मेरियां बुराइयां थैलियां च पा के बाहर निकल आउंदे। और डॉक्टर साहब, कोई तारीफ वाले काम भी तो करें ना। तरीफ वाली काम करने, अग वाले कड़ी चो लंघ के वहावा तेनू, फिर तरीफा करेंगे कि बड़ी डाई मार दी है फिरदौस आशिक आवान, या बगैर करेलियां तो करेले गोश्त पका के वहावा, या 7 अप दी बोतल च नमक पा के इको साल च पीवा। किवें तरीफा करोगे जी तुसीं? डॉक्टर साहब, मेरा मतलब था कि आपने सरकारी सतह पर कोई अच्छा काम किया होता अगर तो। हाँ, की अच्छा काम करा, केमिस्ट्री चो 100 च 98 नंबर ले लवा, या जो बिजली आवे तो घर घर जाके मोमबत्तियां नूं फूका मारा करा। बताए ना कौन सा अच्छा काम करूं, कौमी तराना पंजाबी जी याद कर लवा। चलें डॉक्टर साहब, एक वजारत गई है, आपको दूसरी वजारत मिल भी तो रही है ना?
जुनैद भाई वो तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, वैसे मुझे कोई वजारतों शजारतों का शौक भी नहीं। हाँ हाँ वो तो पता है हमें। मैं तो आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। अच्छा ये वजारतें तो वैसे भी आनी चीज हैं, आज मेरे पास है तो कल मेरे पास है, इसलिए मुझे वजारतों का कोई शौक नहीं है जुनैद साहब। ये तो मेरी सहेलियां मुझे कहती हैं कि अड़िए फिरदौस वजीर जरूर बनना, तुम्हारे चेहरे पे ऐनक और कंधों पे वजारत बड़ी खूबसूरत लगती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।